नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सर्वप्रथम विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल पूरा हो चुका है। आज से आधुनिक काल पर चर्चा शुरू होगी और यह आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे आप टीजीटी देने जाएं, पीजीटी देने जाएं, यूजीसी नेट देने जाएं, आपकी के यूजीसी नेट में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। और बीपीएससी देने जाएं, रीट देने जाएं, कहीं पर भी आप जाएंगे तो एज इट इज़ 80% प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक काल। 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? आधुनिक काल, ये तो नामकरण ही है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, गद्य काल। गद्य लिखा गया इसलिए गद्य काल कहा जाता है। नए जमाने की मुकरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देसी राजाओं को रासभ, गधा कहा है? भारत दुर्दशा में। खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? जगमोहन सिंह जी की है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया? गद्य काल नाम से। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर का उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा में। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? 118 छंद। यानी उद्धव शतक रत्नाकर जी द्वारा जो लिखित है वो इतना महत्वपूर्ण है कि हर प्रकार से प्रश्न यहाँ से देखिए लगातार पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसा ही मैटर मिलता रहे और आगे चलकर इससे बेहतरीन आपको क्लासें मिलेंगी। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? बाल मुकुंद गुप्त। मनोज सोनकर का काव्य संग्रह है घंटाघर, शोषितनामा, दोहांगना। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हैं। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का है। क्या कहा गया है? भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता है। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा गया है? भारतेंदु को। मनोज सोनकर का काव्य संग्रह है स्नानागार, गजलगंध, चित्राधार। चंद्रकांत देवताले का काव्य संग्रह है पत्थर की बेंच, दीवारों पर खून से उसके सपने। चंद्रकांत देवताले के काव्य संग्रह हैं पत्थर की बेंच, दीवारों पर खून से उसके सपने। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह है भारतेंदु ग्रंथावली नाम से। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या कहा है? भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। निज भाषा शब्द की एक कविता है निज भाषा उन्नति है। तो
7वीं 8वीं में आपने पढ़ा भी होगा, तो वही कथन है। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली, आम फहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रति है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध है प्रताप नारायण मिश्र से। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के लिए कहा। क्या कहा है? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। कथन है शुक्ल जी का। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को अभिहित किया गया पुनर्जागरण काल के नाम से। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतेंदु युग की समाप्ति का सूचक माना जाता है? सरस्वती को 1900 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना कौन सी है? मेघनाद वध। बौद्धकालीन संस्कृति को उद्घाटित करने वाला काव्य ग्रंथ है अनग। जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली गाथा का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में है? विकट भट्ट में। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे गंगा प्रसाद शुक्ल, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र। अभी कल नेट में भी ये पूछा गया था कि कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, और वहाँ पे लल्लू लाल जी का ऑप्शन था। भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर है कविता। भारतेंदु ने विजयिनी विजय पताका की रचना की अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में। भारतेंदु ने विजयिनी विजय पताका की रचना की है अंग्रेजों की मिस्र पर विजय की खुशी में। वह लेखक जिसका संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? बालकृष्ण शर्मा नवीन। यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही का सूल। यह पंक्ति हरिश्चंद्र द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। वह साहित्यकार जिसने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र। सामान्यतः इस पर लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र पे चले जाते हैं, लेकिन ये प्रताप नारायण मिश्र का नारा है। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः कविता की है ब्रजभाषा में। भारतेंदु की वह रचना जो प्यार छंद में लिखी गई है प्रात समीरन। प्यार छंद में लिखी गई है प्रात समीरन। जो हो मैंने अपने कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। शुक्ल जी ने क्या कहा है कि भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु युग ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, क्या है? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के वह लेखक जिनको नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। समस्या पूर्ति के रूप में एक कविता, एक पंक्ति दे दी जाती थी और उसकी अगली पंक्तियां जो है अन्य कवि लिखते थे। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की अयोध्या प्रसाद खत्री ने। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? द्वादश 12वें सर्ग में। मैथिली शरण गुप्त की किस काव्यकृति को हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? जय भारत को। अपनी जमीन की आकृति और उसके कंपन को
अपनी जमीन की आकृति और उसके कंपन को कविता में तब्दील कर देना ज्ञानेंद्रपति की ऐसी विशेषता है जो उन्हें समकालीनों से अलग कर देती है। यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का। लीलाधर जगोड़ी का काव्य संग्रह है महाकाव्य के बिना बची हुई पृथ्वी, भय भी शक्ति देता है। लीलाधर जगोड़ी के काव्य संग्रह हैं ये। द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? इतिवृत्तात्मकता का। छायावादी काव्य प्रवृत्ति नहीं है, प्रकृति का सामान्य चित्रण। जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था? कलाधर। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित हैं? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। प्रसाद निराला, प्रसाद वर्मा पंत। प्रसाद पंत वर्मा निराला, ऐसे करके आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, अक्सर पूछा भी जाता है। छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य संग्रह हैं गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, जंगल का दर्द। लक्ष्मीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है अतुकांत, दीप देहरी द्वार, कंचन मृग। भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है नीली रेखा तक, व्यक्तिगत, गांधी, पंचशती। क्या है? नीली रेखा तक, व्यक्तिगत, गांधी, पंचशती भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह हैं। बगियान बसंत बसेरो कियो, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए न। दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए न। उपरयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में लिखा गया है। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। अभी शुरू के आए हैं, अब ये बाद के हैं। लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी जाती है कोररी के प्रति। किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसके स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह। जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? महाराणा का महत्व। लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं? 4। सुमित्रा नंदन पंत की अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख माध्यम रहा है गीति काव्य। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? तूस की आग। भवानी प्रसाद मिश्र का यह कौन सा काव्य संग्रह है जो उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ? तूस की आग। श्रीकांत वर्मा का काव्य संग्रह है गरुण किसने देखा है, जल सागर, दिनारंभ। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संबंध देहरादून से है? शमशेर बहादुर सिंह का। भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? भावी पत्नी के प्रति कविता का नाम है, इसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं युगवाणी और ग्राम्य। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, रजस शिखर। वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य और रजस शिखर। बच्चन की कवियों में सौम्य संत रचना किसको समर्पित है? सुमित्रा नंदन पंत जी को। हिंदी में नवचेतनावाद का प्रचारक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत।
हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन अज्ञे द्वारा किस सप्तक की भूमिका में लिखा गया है? द्वितीय सप्तक 1951 ईस्वी में। क्या क्या कहा गया है द्वितीय सप्तक की भूमिका में, जो कि 1951 में छपा था? पहला था 1943 में, दूसरा था 1951 में। क्या है भूमिका में? हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन अज्ञे द्वारा किस सप्तक की भूमिका में लिखा गया है? द्वितीय सप्तक के। प्रमुथ गाथा नामक लंबी कविता किसने लिखी? धर्मवीर भारती जी ने। सरिताओं में सोम दुह रहा वह अहीर मतवाला, सरिताओं में सोम दुह रहा वह अहीर मतवाला पंथी के रचनाकार हैं नरेश मेहता। मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ में ही हो चुका निश्चित। मैं नवागत वह अजित अभिमन्यु हूँ, प्रारब्ध जिसका गर्भ में ही हो चुका निश्चित। पंक्ति के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला जी को किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 रुपये से पुरस्कृत किया था? अपरा के लिए। निराला ने अपनी किस रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक देश के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए उसके शौर्य, ज्ञान और वैभव का स्मरण किया है? दिल्ली में किया है। क्या है? निराला ने अपनी किस रचना में महाभारत से लेकर मुगल शासन काल तक देश के इतिहास का सिंहावलोकन करते हुए उसके शौर्य, ज्ञान और वैभव का स्मरण किया? दिल्ली में किया। हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं निराला जी हैं। स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता निराला जी। यामा के लिए महादेवी जी को 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम है निहार, रश्मि, निर्जस, सांदगीत। इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। निहार निशाएं, निहार निशाएं, जिसमें निहार में आ जाएगा निहार, रश्मि, निर्जा, साएं मतलब सांदगीत। व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसके काव्य में पाई जाती है? नागार्जुन के। सानेट रचना के लिए प्रसिद्ध हैं त्रिलोचन। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तब तक देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। मैंने जब भी सोचा, मैंने जब भी सोचा, मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। पंक्ति के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। बनारस नामक प्रसिद्ध कविता के कवि हैं केदारनाथ सिंह। मई का एक दिन कविता के कवि हैं अरुण कमल। नाटक जारी है रचना का संबंध किस विधा से है? काव्य से। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया? अज्ञेय को। नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसने कहा? गोविंद शर्मा रजनीश ने। नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1954 ईस्वी में। श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध न लिखा होता तो वे पूर्णतः आधुनिकतावादी न होते। यह कथन किस साहित्यकार का है? बच्चन सिंह का है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। पंक्ति के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। क्या लिखा है? जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्तियाँ। नई कविता को बिंब प्रदान किसने माना है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने। नए कवियों को संबोधित कविता नए कवि के प्रति रचयिता है। नए कवियों को संबोधित कविता नए कवि के प्रति के रचयिता हैं अज्ञेय।
नए कवि के प्रति के रचयिता हैं अज्ञेय जी। नाश और निर्माण, नाश और निर्माण काव्य संग्रह के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है, मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण है। किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। नई कविता का केंद्र बिंदु है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता को आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है, शमशेर बहादुर सिंह ने कहा। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को मध्य प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर 1962 को प्रतिबंधित किया था, भारत इतिहास और संस्कृति को। आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। माया दर्पण किसकी कविता है, श्रीकांत की। पटकथा कविता किसने लिखी, धूमिल ने। आधुनिकता का अनिवार्य संबंध होता है अतीत से। निम्नलिखित में से किसकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है, प्रभाकर माचवे से। अरुण कमल की काव्य कृति कौन कौन सी हैं, अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में। अरुण कमल की काव्य कृतियाँ कौन सी हैं, अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में। इन रचनाओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रिपयास, यशोधरा, कामायनी, यामा। साकेत नगरी का तात्पर्य है अयोध्या से है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सहयोग कीजिए। और यदि कोई समस्या होती है तो कृपया उसका सुझाव अवश्य दें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।